Okay, so all right, students. Once again, we are starting chapter number 3, polynomials of a 9th standard maths part 1. So before heading towards the topic concept, हम लोग जान लेते हैं कि polynomial होता क्या है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं polynomial होता क्या है, तो अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट में से कोई भी सम को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. तो यहाँ पर देखो polynomial क्या होता है, वेरी इजी थिंग. जैसे कि यहाँ पर मैंने a क्यूब लिखा है, दिख रहा है a क्यूब, बाजू में क्या लिखा है 3a स्क्वायर, इसके बाजू में क्या है x100, यहाँ पर क्या है p स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर क्या है रूट 2 एक्स क्यूब. यहाँ पर तुम लोग जब भी ऊपर देखोगे इसे क्या बोला जाता है रे, इंडेक्स बोला जाता है. इंडेक्स मतलब कि कौन से भी नंबर के ऊपर जो नंबर होता है इसे क्या बोला जाता है, इंडेक्स या फिर पावर बोला जाता है. सो पॉलिनोमियल को पहचानना काफी इजी है अजीम. सबसे पहले तो देखना है ये जो इंडेक्स होता है ना, हर एक का इंडेक्स क्या होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए. दादा होल नंबर मतलब वही ना जो 0 से स्टार्ट होता है, हाँ वही. ओके, अगर इनका इंडेक्स होल नंबर है मतलब उसे सीधा बोल देने का क्या है, पॉलिनोमियल. इसका इंडेक्स होल नंबर है क्या, ये 3 जो है वो होल नंबर है, हाँ. ये यहाँ पर तुम लोग देखो ये जो 2 है ये होल नंबर है, हाँ. यहाँ पर 100 होल नंबर है, हाँ. ये होल नंबर है, करेक्ट. ये वाला होल नंबर है. सो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल. ओके, सो पॉलिनोमियल पहचानना क्या है, उसके ऊपर का जो इंडेक्स होगा मतलब पावर होगा, इट शुड बी अ होल नंबर. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड. यहाँ पर देखो मैंने तुम लोग को समझाया कि इंडेक्स शुड बी व्हाट, अ होल नंबर. बोलो होल नंबर पे 0 पर. सो यहाँ पर मैं तुम लोग को ये एग्जाम्पल परफॉर्म करके बताता हूँ. लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 5 नंबर. ओके, अभी यहाँ पर सार्थक बोलेगा 5 नंबर तो पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर ही नहीं है. इसके पास पावर है क्या, ऊपर कोई है क्या, नहीं. बट इसे हम लोग पावर लगा सकते हैं. 5 को मैं 0 ऐड कर सकता हूँ क्या, देखो ना 5 के अंदर हम लोग 1 ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता ना, 1 ही होता है. सो 5 के अगर जैसे मैंने 1 ऐड किया वैसे ही 5 को x0 ऐड कर सकता हूँ, x पावर 0 कर सकते हैं ना. सो अगर 5 को x पावर 0 ऐड कर दिया मतलब कि ये जो 5 है ये 5 नहीं है, तो इसका जो इंडेक्स है वो कितना है, 0. सो अगर खाली नंबर भी होगा जैसे -2, ये क्या है, पॉलिनोमियल. क्यों दादा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको कौन सा भी वेरिएबल लगा के ऊपर क्या दे सकते हैं, 0. ओके, होल नंबर होना चाहिए एक. अगर यहाँ पर जैसे कि रिया -99 नंबर है, पॉलिनोमियल है, हाँ है. क्यों है, क्योंकि इसको मैं वेरिएबल लगा सकता हूँ, ऊपर क्या दे सकता हूँ, 0 दे सकता हूँ. और 0 भी तो कौन सा नंबर है, होल नंबर ही है ना. सो अगर 0 होल नंबर है मतलब ये मेरा क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया. लेकिन यहाँ पर अगर मैं √3x लिख रहा हूं और ऊपर है -2, ये होल नंबर में आता है -2 नहीं, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे. उसके बाद अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, -4x -1.5 होगा क्या, नहीं होगा. तो देखो अगर मैं 4x और 2.5 लिखूं तो ये होगा क्या, नहीं. देखो 2.5 है, 2.5 होता है क्या होल नंबर में, नहीं होता है. सो होल नंबर मतलब दादा अगर 0 के ऊपर का कौन सा भी नंबर इंडेक्स या फिर पावर में दिखा तो इसे मैं बोल सकता हूँ क्या, पॉलिनोमियल. बिल्कुल बोल सकते हो पॉलिनोमियल. सो यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे कि ये तो तुम्हें पता है क्या है, पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, अंडरस्टूड. अभी यहाँ पर मुझे बताओ ये वाला पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है. ये वाला है पॉलिनोमियल, क्योंकि √2 है ना, नहीं होगा. यहाँ पर देखो ये होगा क्या 1/5, नहीं. ये तो रैशनल नंबर है, ये 4/2 नहीं. अभी थोड़ा सा ट्रिकी एक सवाल पूछता हूं तुम लोगों को, जैसे कि y²/2 ये पॉलिनोमियल है. बट अगर तुम्हें ऐसा आया 2/x², ये पॉलिनोमियल है, नहीं. क्यों नहीं है दादा, तुम तो बोलोगे दादा यहाँ पर तो 2 है, बट जब ये 2 ऊपर आता है तो क्या बनेगा, 2x - 2. सो इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे. देखो मैं वापस से समझा रहा हूं, m³ के नीचे अगर 3 होगा तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे. बट अगर 3 के नीचे m³ होगा तो इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब भी m³ ऊपर आता है तो -3 बन जाता है. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. बस इतना अगर समझ में आ गया ना तो प्रैक्टिस सेट 3.1 सबसे चिंदी है, बराबर. सो देखो अभी डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिस सेट के ऊपर मूव करेंगे. यहां पर तुम्हें दिख रहा है y + 1/y. y तो है देखो पॉलिनोमियल है क्योंकि 1 होगा ना, बराबर.
कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, उसके बाद 1 अपॉन y, इसके भी इधर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। बट यहाँ पर मैंने सार्थक समझाया था ये तो 1 रहेगा, ये जब भी नीचे वाला 1 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा -1। तो ये पॉलिनोमियल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा हियर द पावर ऑफ द वन ऑफ द टर्म इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो y है ना इधर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1 होगा, और जब ये ऊपर जाएगा इनवर्स होगा तो वो -1 बनेगा, और -1 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज ए इंटीजर नंबर, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहला वाला समझ में आया? अभी काफी बच्चों को ना एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर समझा है सिर्फ y होता है मतलब उसका पावर कितना होता है 1। ओके, काफी बच्चे सिर्फ y होगा तो उसका पावर क्या डाल देते हैं 0, ऐसा नहीं। अगर वेरिएबल दिख रहा है ना तो उसका पावर कितना होता है 1। बट अगर सिर्फ खाली नंबर दिख रहा है जैसे कि 5 नंबर दिख रहा है तो यहाँ पर उसका वेरिएबल 1 नहीं आएगा, तो इसका वेरिएबल क्या आएगा, इसको वेरिएबल लगाओ और इधर क्या लगाओ 0 लगाओ। ओके, देखो अगर सिर्फ तुम्हारे पास वेरिएबल है जैसे कि m वेरिएबल है बराबर, तो यहाँ पर तुम लोग पावर क्या दोगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 दोगे। बट यहाँ पर अगर तुम्हारे पास -50 नंबर है तो तुम लोग क्या डालोगे, एक वेरिएबल डालोगे और उसका वेरिएबल का इंडेक्स कितना डालोगे 0। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। ओके, होप यू अंडरस्टूड। वापस से सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में तुम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देखो। यहाँ पर मुझे बताओ ये इसका पावर कितना होगा, 1 होगा क्या? नहीं, 2 है ना, x आएगा और क्या बनेगा 0, मतलब ये तो पॉलिनोमियल है। ये वाला पॉलिनोमियल है क्या, -5√x पॉलिनोमियल है? नहीं है ना। क्यों नहीं होता है रे? कभी भी ध्यान में रखो, जब भी एक चीज छतरी के अंदर होती है, जैसे ये -5√x है बराबर, ये जब भी छतरी के बाहर आएगा तो यहाँ पर दादा -5 तो बनेगा ही, x तो रहेगा, बट ये बनेगा 1/2। छतरी कैंसिल जब भी होती है, देखो जब भी छतरी को क्या किया जाता है कैंसिल, तो ऊपर क्या आता है 1/2, और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे समझ में आ रहा है? समझा तुम लोगों को? पिछले बार छाता नहीं था, तो पिछले बार जब ये नंबर इनवर्स होता है ऊपर आता है तो क्या बन जाता है -1 बन जाता है। बट इस टाइम पे छतरी थी, तो काफी बच्चे बोलेंगे ये छतरी है मतलब दादा इधर तो 1 होगा ना क्योंकि वेरिएबल है, तो इसे सब बच्चे क्या बोल देते हैं पॉलिनोमियल। बट तुम लोग होशियार बनो कि ये छतरी को जब भी हम लोग कट करते हैं तो x के ऊपर कौन आता है 1/2, और 1/2 इट्स नॉट अ होल नंबर, सो ये वाला भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। आया समझ में? आगे बढ़े। सो आगे देखो, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड में यहाँ पर देखो 2 है, आराम से पता चल रहा है। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x0, मतलब ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर बोलूंगा हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर 2 विच आर द होल नंबर, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ x² + 7x + 9 इज अ पॉलिनोमियल। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला सम करते हैं। फोर्थ वाला सम देखो, यहाँ पर क्या है -2, देख कर ही पता चल रहा है पॉलिनोमियल नहीं है, तो रीजन डालेंगे हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल m इज व्हाट -2 विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इसीलिए हम लोग इसे क्या नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आया समझ में? यहाँ पर आगे फिफ्थ वाला सम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 नंबर दिया है। मैंने बोला अगर नंबर आता है तो हम लोग रिया यहाँ पर क्या दे सकते हैं वेरिएबल, और उसके ऊपर क्या दे सकते हैं 0 बराबर। सो ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल। काफी इजी है, समझ में आ रहा है? ओके, पॉलिनोमियल्स पहचानना कैसे अभी तुम लोग अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हो स्कूल में। सो यहाँ पर देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग को कोएफिशिएंट लिखना है। क्या लिखना है? कोएफिशिएंट लिखना है, लेकिन मैं तुम लोग को यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, सो तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा कोएफिशिएंट होता क्या है। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग ने पढ़ा देखो, जैसे मैं तुम लोग को बोल रहा था 3m² पॉलिनोमियल है ना पॉलिनोमियल। ओके, सो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल जो होता है, ये जो वेरिएबल होता है उसके बगल वाले नंबर को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। सो इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 बराबर। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है जैसे कि 5m² - 5m³ + 5, और मैंने यहां पर पूछा सम्राट को मुझे कोएफिशिएंट बताओ,
बट कोएफिशिएंट जब भी बताओगे ना तो सिर्फ मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए, m क्यूब का। सो m क्यूब कहां पर दिख रहा है बच्चों, ये m क्यूब है। इसके बगल में नंबर कौन है, 5 है या -5, तो कोएफिशिएंट कितना आएगा। सो ये प्रैक्टिस सेट तो काफी चिंदी है, क्यों, क्योंकि m क्यूब का क्या निकालना हम लोगों को, कोएफिशिएंट। पहला वाला सम देखो, ये m क्यूब है बराबर, m क्यूब के बगल में कोई नंबर ही नहीं है तो रिया टेंशन में चली गई। यहाँ पर m क्यूब के पीछे नंबर नहीं, मतलब क्या होगा 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आया। यहाँ पर m क्यूब ढूंढो कहां पर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये m क्यूब है, m क्यूब के बगल का कोएफिशिएंट क्या आएगा, -√3, क्या आएगा, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर m क्यूब ढूंढना है हमें, कहां पर है रे, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा m क्यूब। m क्यूब के बगल में क्या है, -2 हो गया प्रैक्टिस सेट 3.1 में से सेकंड वाला भी सॉल्व। सिर्फ क्या बताना था, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब बताना था। होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी थे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, बट बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 वापस से थोड़े बहुत कंसेप्ट्स है। अभी कंसेप्ट्स क्या बोलते हैं, तो कंसेप्ट्स बोलते हैं मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कौन से होते हैं। एक तो होता है मोनोमियल, ओके, उसके बाद होता है बाइनोमियल, उसके बाद होता है ट्राइनोमियल। अभी नाम में ही पता चल रहा है, मोनो होगा वो बेचारा क्या होगा, सिंगल, अकेला आदमी है बराबर। यहाँ पर जो बाइनो है, बाइनो मतलब कि दो, ये क्या होगा, डुओ में होगा, ओके। और ट्राई मतलब क्या होगा, तो 3 होंगे, मतलब ट्राई होने वाला है बराबर। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, लेट सपोज मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, जैसे कि y एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, दूसरा एग्जांपल है 3x + 5y²। उसके बाद यहाँ पर थर्ड एग्जांपल हमारा है, जैसे कि लेट सपोज 1/2y² - 2y³ + 3y। अभी यहाँ पर मुझे बताओ तुम लोग को सिंगल आदमी कौन दिख रहा है, तो ये क्या होगा, कौन सा मियल होगा, डबल आदमी कौन दिख रहा है, तो क्या होगा, ट्रिपल आदमी कौन दिख रहा है। कितना बकवास कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है। जो अकेला दिखेगा उसे बोलेंगे मोनोमियल, जो डबल दिखेंगे उसे बोलेंगे बाइनोमियल, और जो ट्रिपल दिखेगा उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। यही तुम लोग के यूनिट में आने वाला है बड़ा, इतना चिंदी, तो यहाँ पर मार्क्स नहीं जाने देने अपने को। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x से अकेला दिख रहा है ना, तो मोनोमियल है। बीच में कॉमा है, 5 देखो अकेला दिख रहा है, मोनोमियल है। उसके बाद ये दोनों देखो, 2 जन दिख रहे, मतलब ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। ये भी 2 है, मतलब बाइनो। यहाँ पर देखो ये 3-3 का सेट है, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, ये क्या है, ट्राइनोमियल। आया समझ में, मोनो, बाय और ट्राइनो क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ेंगे, बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, यहाँ पर बोला गया है राइट द पॉलिनोमियल्स x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ये आंसर्स मत देखो, ये जो यहाँ पर आंसर मैंने लिखे हुए हैं ना, ये मत देखो, ये मैंने ऐसे इरेज कर दिया थोड़ी देर के लिए, इसे देखो मत। अभी यहाँ पर ना हम लोग ही सॉल्व करेंगे। क्या है, तो क्वेश्चन पूछो, देखो क्या है क्वेश्चन में पूछा है, मोनोमियल विद डिग्री 7। ऐसा मोनोमियल लिखो कि उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 7। यहाँ पर मुझे अजीम तेरा फेवरेट नंबर बता, क्या है, 10, तो 10 फेवरेट लिख दिया। उसके बगल में मैं वेरिएबल लगाता हूं, मुझे m पसंद है क्योंकि मेरा इनिशियल m से स्टार्ट होता है, m लिख दिया। डिग्री कितना होना चाहिए सार्थक, लिख दिया 7, खत्म। पहला वाला सम हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी सेकंड सम देखो, चलो बाइनोमियल बराबर। सो बाइनोमियल के लिए और 2 नंबर चाहिए, सम्राट का एक नंबर फेवरेट पकड़ते हैं 7 बराबर। यहाँ पर सम्राट, दूसरा वाला सम्राट का कौन सा फेवरेट नंबर है, 8। 2 नंबर लिखे बराबर। बीच में तुम्हें माइनस डालना है, माइनस डालो, प्लस डालना है, प्लस डालो। मैं प्लस डालता हूं क्योंकि हमें सब पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, इसलिए प्लस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बाइनोमियल है, डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए बराबर। सो मैं इसके इधर ना अभी वायर डाल देता हूं दोनों की जगह पे, और डिग्री कितना होना चाहिए, 35। सो रिया अगर डिग्री 35 होना चाहिए तो एक का डिग्री कितना लिखूंगा, 35। वापस दूसरे का 35 लिखोगे क्या, नहीं, सिर्फ एक का ही 35 लिखो। दूसरे का अगर तुम लोग को लिखना है तो लिखो, नहीं तो तुम लोग 2 भी लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे तो कितना होता है इसका डिग्री, हो गया खत्म। ओके, अभी थर्ड वाला सम देखो, ट्राइनोमियल विद द डिग्री 8। क्या है, ट्राइनोमियल विद द
डिग्री 8। तो यहाँ पर अगेन मैं रैंडम नंबर्स उठाऊंगा। अभी मैं रैंडम नंबर ऐसे उठा रहा हूँ, √3 लिख रहा हूँ, बराबर। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ +9, उसके बाद लिख रहा हूँ -10, और हर एक को मेरे ही इनिशियल्स दे रहा हूँ। देखो दे दिया मैंने इनिशियल्स, और डिग्री कितना आना चाहिए 8। इसका डिग्री मैंने 8 बोल दिया, बराबर। इसका डिग्री मैंने 2 बोल दिया, और इसको डिग्री लिखा ही नहीं। हो गया ना सम सॉल्व। ये थर्ड का आंसर है, ये किसका आंसर है सेकंड का, और ये किसका आंसर है फर्स्ट का। रैंडम कुछ भी बनाना है, बस डिग्री पावर जो वो लोग बोल रहे हैं ना वही तुम लोगों को दिखाना है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। हाईएस्ट डिग्री असायला पाहिजे. हाँ, एक ही हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। जैसे 35 बोला है तो बार बार 35 लिखोगे क्या? एक किसी को 35 दे दो, बराबर। अगर यहाँ पर 8 बोला है तो 8 दे दो। दोनों में दूसरी पावर 35 पेक्षा जास्त रच शकते ना. नसू सकते, लिख सकते हो, तुम लोग की मर्जी, ऐसा कुछ गलत नहीं आएगा। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला है कि यही दिखाओ मोनोमियल विद द डिग्री 7, तो हाईएस्ट पावर 35 के ऊपर मत लिखो, उसके नीचे ही लिखो, बराबर। और क्या है, हाँ किसको भी दे सकते हो, लेकिन पहले वाले को देना मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अगर बीच में 35 दे दिया मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। मुझे बताओ, जब भी हम लोग नंबर्स लिखते हैं, बराबर, सो नंबर अगर यहाँ पर है 5 4 3, ये नंबर है, बराबर। सो 5 4 3 को मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, 5 बड़ा है तो पहले लिखूंगा, 4 बड़ा है तो उसके बाद लिखूंगा, और 3 को बाद में। इसे क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना। सो पॉलिनोमियल को भी कौन से ऑर्डर में लिखना है? हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बराबर। तो तुम लोग ऐसे नहीं करोगे ना, 3 को पहले, फिर 4 को, फिर 5 को। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, सो यहाँ पर हाँ ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके सॉरी, सिर्फ सफल करो। ओके, सो यहाँ पर समझ में आया? होप यू अंडरस्टूड ये वाला क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये भी काफी इजी है। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्रीज बताने हम लोगों को। जैसे कि पहला वाला जो है ये लिखा हुआ है √5। भाई यहाँ पर देख लो, √5 जो है उसके बगल में डिग्री ही नहीं है। अगर खाली नंबर होता है तो वेदांत मैंने क्या बोला, x लगाओ और ऊपर क्या डाल दो, तो डिग्री कितना हुआ? तो यहाँ पर डिग्री क्या लिखा मैंने? 0। देखो √5 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 के साथ, मतलब √5 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ x0 के साथ, मतलब कि जो √5 आएगा वो क्या आएगा? x0। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना आया? 0 लिख दिया। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ 0. यहाँ पर मुझे बताओ, इसका तो ऑलरेडी पता है ना 0 है, तो तुम लोग लिख ही लोगे। अब ये थर्ड वाला सम देखो, थर्ड में क्या है? x2 है, डिग्री कितना है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ, यहाँ पर बताओ इसका, इन दोनों में से एक ही डिग्री बताना, हमेशा ग्रेटेस्ट डिग्री ही बतानी है। सो ग्रेटेस्ट डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ, देखो क्या है? 10। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है? सो ये वाला सम है, यहाँ पर इसका तो 1 होगा और इसका कुछ नहीं है, मतलब कि p आकर क्या आएगा? 0। हाईएस्ट कौन है? 1। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ में देखो, सो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 5। ओके, अभी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते 7 सम में देखो, हर एक के पास, थोड़ा जूम करके इसे प्यार से देखेंगे, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, मतलब 1 + 1 + 1 कितना होगा? तो ये पूरा टर्म का डिग्री कितना है? यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, पूरे टर्म का डिग्री कितना है? तो ग्रेटेस्ट कौन होगा? तो ये क्या है? ग्रेटेस्ट। यहाँ पर मुझे बताओ 8 वाला सम, 8 वाले सम में 3 है, ये 7 है, 3 और 7 को ऐड करो कितना आएगा? 10। मतलब इसका पूरा डिग्री कितना है? 10। इधर 5 है और इधर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? तो कितना होगा पूरा? 6। इधर कितने होंगे? 1 और 1 2, कौन सा बड़ा है? खत्म। तो आ गया तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है? सबसे ज्यादा 3। और ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें तुम लोग का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा क्या है? 10। लेकिन लिखना ये है तुम लोग को, द सम ऑफ द पावर ऑफ द टर्म m3 n7 इज अ 3 + 7। देखो 3 + 7 मिलाकर कितने होते हैं? 10 होते हैं। सो विच इज द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर इन दिस इक्वेशन? सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस इक्वेशन इज अ 10। ओके, सो इस वे से तुम लोग को क्या करना है? राइट डाउन करना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल हम लोग देखेंगे। ओके, सो बिफोर हेडिंग डायरेक्टली हम लोग यही देख लेते, पॉलिनोमियल्स ऑफ
वन वेरिएबल। अभी यहाँ पर पॉलिनोमियल्स ऑफ द वन वेरिएबल में काफी इजी है, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि 3x - 1 है, बराबर। मुझे बताओ इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना होगा रे? इधर 1 है, इधर कुछ नहीं, मतलब सार्थक x डालकर 0 डालेगा, बराबर, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1। सो अगर किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब अकेला इक्वेशन। लीनियर को क्या बोला जाता है? अकेला, सिंगल। जैसे मोनोमियल कौन था? सिंगल था, वैसे लीनियर भी कौन है? सिंगल है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं वापस से 5y, तो मुझे बताओ इसका डिग्री कितना आएगा? 1। तो ये भी कौन सा इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता है तो ये लीनियर होगा क्या? नहीं, क्योंकि x आकर 0 आएगा ना, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसे मोनोमियल ही बोलेंगे अपन। सो लीनियर इक्वेशन मतलब कि क्या दादा? तो अगर मैं यहाँ पर 2y डालकर -3 भी डालूंगा तो ये क्या बनेगा? लीनियर, क्योंकि इसका 1 है और इसका पावर कितना है? 0। तो इसे मैं कौन सा इक्वेशन बोलूंगा? लीनियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है फिर दादा? मुझे वो समझाओ। तो यहाँ पर 5y को अगर स्क्वायर है और प्लस 3y है, हाईएस्ट कौन है? 2। सो इसे कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ओके, उसके बाद क्यूबिक क्या होगा फिर दादा? क्यूबिक समझाओ। क्यूबिक मतलब कि 5x³ होगा। हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? 3। सो समझ में आ रहा है? अभी मुझे यहाँ पर बताओ, देखो ये यहाँ पर देखकर ही बता सकते हो, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? कौन सा है ये? क्वाड्रेटिक, बराबर। यहाँ पर सेकंड में देखो हाईएस्ट पावर कितना है? लीनियर इक्वेशन है। इसका हाईएस्ट पावर बताओ क्या है? 1 ही है ना, बराबर। इधर तो क्या आएगा हाईएस्ट पावर? 0। सो ये कौन सा है? लीनियर। यहाँ पर ये वाला देखो फोर्थ वाला सम, यहाँ पर क्या है? क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 3। उसके बाद ये फिफ्थ वाला देखो, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, मतलब कि क्वाड्रेटिक। यहाँ पर कितना है? 3, मतलब कि क्यूबिक। हो गया, समझ में आ गया। सो सेम तुम लोग को लिखकर बताना है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है? हाईएस्ट 2, विच इज दिस क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है? 1। सो 5p इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आगे भी वैसे ही है, तुम लोग ये होपफुली सब लिख सकते हो, कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताना द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ 2, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। अगर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 होता है तो क्यूबिक, और अगर 1 डिग्री होगा मतलब कि लीनियर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ भी लिए, बराबर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, ये तो उससे भी ललवा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? इन्हें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है, बराबर, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो यहाँ पर ये तुम लोग देख पा रहे हो, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3। इसका हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर m आएगा और 0 आएगा, तो इसका 0 है, लिख दिया 3 0। इसका कितना है? 1। मुझे बताओ किसको सबसे पहले लिखना चाहिए? बड़े को सबसे पहले लिखेंगे, मतलब m³ में लिखूंगा। m³ के बाद किसे लिखना चाहिए? 5m, और लास्ट में किसे लिखना चाहिए? 3। हो गया, इतना ही सवाल था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो यही था ना, m³ + 5m + 3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता सकते हो क्या रे? थोड़ा अपन करते देखो, चलो। इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगा, इसका हाईएस्ट कितना है? 5। उसके बाद इसका कितना है? 3। इसका कितना होगा रे? 0 ना, कुछ भी नहीं है उसके बाजू में। इसका कितना होगा? 4। इसका कितना होगा? 2। तो मतलब 5 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, बराबर। तो 5 वाला कौन है रे पहला? मुझे बताओ। 5 4 3 2 1 और लास्ट में 0 भी आएगा। ओके, सो 5 वाला कौन है? वाईफाई। ओके, वाईफाई घर पे लगाते वो वाला वाईफाई नहीं है। तो यहाँ पर एक y है और दूसरा क्या है? 5, तो लिख दिया वाईफाई। उसके बाद दूसरा क्या है रे? फोर्थ वाला, +2y4। थर्ड वाला कौन है रे? +3y³। उसके बाद 2 वाला क्या है? -y²। उसके बाद कौन है? 1 वाला, सो -7y। और लास्ट वाला क्या है? -1/2। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। आ गया समझ में? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। होप यू अंडरस्टूड। देखो यही लिखा है ना मैंने यहाँ पर भी, जो हम लोगों ने पिछली बार किया वो यही किया था, करेक्ट? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया?
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को यहाँ पर पहले बताता हूँ। यहाँ पर ना हमें कोएफिशिएंट ढूंढने, क्या ढूंढने हैं, देखो फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज यहां पर मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया 3y प्लस 6 बराबर। अभी तुम लोग बोलोगे दादा क्या चिंदी यार, पहले भी समझाया था कोएफिशिएंट मतलब ये होगा 3, इसके बगल में कोएफिशिएंट मतलब y नहीं है तो y 0 होगा, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 6। तुम लोग बोले दादा हो गया, चलो एक का कोएफिशिएंट 3 है, दूसरे का कोएफिशिएंट क्या है 6, हो गया बराबर, यही बोलोगे ना तुम लोग। बट अगर मैं यहां पर तुम लोग को ऐसा कुछ देता हूं जैसे कि 3m क्यूब माइनस 6, तो तुम लोग बोले दादा ये भी चिंदी दे दिया, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है वापस से -6, तो ये 3 है और ये क्या है -6। बट ये वाला तुम लोग का रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? क्योंकि 3 के बाद डायरेक्टली यहां पर m0 आएगा क्या रे? नहीं, 3 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 1 आना चाहिए और बाद में डिग्री कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। दादा कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? तो मैं बताता हूं। सबसे पहले 3m क्यूब तो आएगा बराबर, m क्यूब के बाद क्या आना चाहिए? m स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन m स्क्वायर दादा यहां पर नहीं है तो जबरदस्ती घुसाएंगे इधर 0m स्क्वायर। m स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए? m1, तो 0m डालूंगा, या फिर तुम लोग की मर्जी है तो m1 लिखो भी, और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? 6। तो अभी कोएफिशिएंट बता सकते हो क्या रे? अभी तो काफी इजी है दादा। फिर m के बाजू में क्या है? 3, इस m के बाजू में क्या है? इस m के बाजू में क्या है? 0, और यहाँ पर क्या है? -6। मतलब कि दादा आंसर क्या आया? 3 0 0 -6। तो कोएफिशिएंट पहचानना आ रहा है क्या तुम लोगों को? कैसे पहचानोगे? सबसे पहले तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद उसे क्या करोगे तुम लोग? कोएफिशिएंट निकालोगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि दादा अगर एक और एक सम दो, हम लोग सॉल्व करके दिखाते। चलो मैं एक और एक सम दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर है 5y, यहाँ पर डिग्री कितना है 5, और यहाँ पर है -3y स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है +1। मतलब कि दादा यहाँ पर अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो 5y स्क्वायर 5 तो आएगा, फिर 5 के बाद डिग्री डायरेक्ट कौन सा दिया है? 2 ना, 3 भी तो डिग्री आना, 4 भी तो डिग्री आना चाहिए, तो 4 डिग्री नहीं है, मतलब यहाँ पर सम्राट क्या डालूंगा? 0y4। उसके बाद 3 डिग्री भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं है दादा, तो 0y3। उसके बाद की डिग्री तो है 2, तो वही लिखूंगा ना 2 वाला। 2 के बाद की भी डिग्री है क्या? नहीं है नहीं, देखो वो 1 है ना, वो 0 वाली डिग्री है, तो वापस से एक और डालूंगा 0y1, और लास्ट वाला क्या है हमारा? +1। ओके, यहाँ पर देखो समझ में आ रहा है तुम लोग को? अभी यहाँ पर कोएफिशिएंट बताओ तो क्या क्या आएंगे कोएफिशिएंट? सबसे पहले तो 5, फिर 0, फिर 0, फिर -3, फिर 0, और बाद में आएगा। आ गया समझ में? अभी देखो प्रैक्टिस सेट कितना झुरड़वानी चिंदी प्रैक्टिस सेट है बराबर। यहाँ पर तुम लोग देखोगे ये x क्यूब है बराबर, x क्यूब ये है, बाजू में -2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा? x क्यूब, क्यूब के बाद क्या नहीं है रे हमारे पास? स्क्वायर नहीं है, वो डाल दिया। उसके बाद और एक क्या नहीं है? 1 नहीं है, और लास्ट में क्या है? 2 है। मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा? इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 0 है, 0 है, -2 है। देखो 1 0 0 माइनस, आ रहा है समझ में? इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर मुझे बताओ क्या आएगा रे? तो दादा यहाँ पर तो सिर्फ 5y दिया था, मतलब कि इसका 1 होगा ना, तो 1 के बाद भी एक नंबर होता है, कौन सा होता है? 0, वो नहीं है तो क्या डालूंगा? y0 बराबर। तो एक कोएफिशिएंट 5 आएगा और दूसरा कोएफिशिएंट क्या आएगा? देखो आ रहा है समझ में? अभी भी किसके दिमाग के बाहर गया है? नहीं, सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ओके, अभी आगे देखो। तो ये वाला तुम लोग सॉल्व कर सकते हो ना। देखो थर्ड वाला भी देखो, मैंने जो सॉल्व नहीं किया तुम लोग को खुद से करना है। जैसे एक और एक सम में तुम लोग को देता हूं कि लेट सपोज यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है? 5, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा रे बताओ? तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 5x0, मतलब 0 ही इसका क्या आएगा? कोएफिशिएंट आएगा। बट अगर रिया यहाँ पर 7y दिया है, तो 7y दिया है, मतलब तुम लोग 7y भी लिखोगे 1, और बाजू में क्या लिखोगे? 0y भी लिखोगे। मतलब कोएफिशिएंट क्या आता है? 7 और
ठीक है, तो ये वाले कर सकते हो ना तुम लोग। यहाँ पर मुझे बताओ सम्राट क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, 4 है, 4 के बाद का 3 है क्या, नहीं है, तो 2m4 लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा प्लस 0m3, उसके बाद 2 है, हाँ दादा है, 3m², उसके बाद 1 है क्या, नहीं है दादा, वापस से 0m1 और लास्ट में क्या आएगा, तो कोएफिशिएंट क्या बना 2 0 -3 0 7 आया, काफी चिंदी समेत। अभी यहाँ पर देखो 7वां तुम लोग को आ जाएगा, तुम लोग अभी होशियार बन गए हो, कल जाकर टीचर को पढ़ाओ। अभी यहाँ पर 8वां देखो, बराबर, अभी 8 में क्या है, तो यहाँ पर मैं तुम लोग को समझाता हूँ। तो यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास नंबर है 1 2 एंड 3, क्या फाइंड आउट करना है मुझे देखने दो। ओके, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो ये नंबर्स दिए हैं हम लोग को और बोल रहा है भाई इसे लिखकर दिखाओ कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, बराबर। अभी ये तो उससे भी भंगार है, लेकिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्यों कंफ्यूजिंग है तो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोला है ना उन लोगों ने, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोला है। तो सबसे पहले तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखने के लिए मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरा नंबर है बराबर, ये पहला नंबर है ना, बराबर, सो ये पहला नंबर आएगा, मतलब इसे क्या बोलूंगा x1, यहाँ पर इसे क्या बोलूंगा x2 और इसे क्या बोलेंगे 3। देखो x1 x2 x3 बोल दिया, ओके। बट तुम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, इसे जैसे हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तुम लोग हमेशा इसे कौन से ऑर्डर में लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि मैंने तुम लोग को क्या समझाया था, अगर यहाँ पर 3y होता है और प्लस 3y4 होता है, पहले कौन सा लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3y4 को क्या लिखोगे पहले, उसके बाद किसे लिखोगे 3y को, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, बड़े को इज्जत ज्यादा है और छोटे को थोड़ा इज्जत कम है। सो यहाँ पर मुझे बताओ, अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना इन तीनों को, सबसे स्टार्टिंग में कौन है रे, 1 सबसे स्टार्टिंग में आएगा, मतलब सबसे बड़ा कौन है 1। सो 1 अगर सबसे बड़ा है, मतलब कि यहां पर मैं क्या दूंगा x2, यहां पर क्या दूंगा x1, और ये जो 3 है इसे क्या मिलेगा x0, मतलब ग्रेटेस्ट पावर क्या है x2। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डालो और बाजू में x2 डालो, 2 डालो बाजू में क्या डालो x1, और लास्ट में 3 डालो और बाजू में क्या डालो x0। सो मुझे बताओ 1x² मतलब क्या होगा x², उसके बाद 2x1 मतलब क्या होगा 2x1, और ये हो गया 3। ये बन गया तुम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी बच्चों को नहीं पता चला तो मैं वापस से तुम लोग को समझाता हूँ। देखो हमारे पास ना रैंडम नंबर में उठाता हूँ, देखो जैसे कि 5 0 0 -2, ये रैंडम नंबर उठा है, इससे हम लोग को क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले जो है, ये मैं m कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे m पसंद है ज्यादा, तो m है, ये भी क्या है m है, ये भी क्या है m है, और ये भी क्या है m, ठीक है। तो सारे m है पता है, तो तुम लोग ना इस वाले m को 0 बोलो, क्योंकि लास्ट में, लास्ट वाला हमेशा क्या आता है 0, फिर 0 के बाद 1 आएगा, फिर 0 के बाद 2 आएगा, और ये आएगा, मतलब अभी इन दोनों को ऐड करना है ना दादा, इसे भी और इसे भी, हाँ बिल्कुल ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, बाजू वाले को ऐड करने के बाद क्या आएगा 0m², उसके बाजू वाले को ऐड करने के बाद क्या आएगा 0m, उसके बाजू वाले को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है समझ में आया। लेकिन ये 0 0 का कुछ काम है क्या, नहीं है, खाली फुकट आए। तो 5m³ -2m या फिर -2, ये हम लोग का क्या आएगा लास्ट आंसर। आ रहा है समझ में, ओके। और एक करके देखे, चलो और एक करके देखते। सो यहाँ पर लेट सपोज 3 है, मेरे पास 2 नंबर है, एक 0 नंबर है, और लास्ट में कौन सा नंबर है 1 है, बराबर। सो यहाँ पर मैं वापस से इनिशियल m ले रहा हूँ, सबके इनिशियल क्या है m, और ये भी क्या है m। इसका पावर कितना आएगा 1 या 0, 0 आएगा। इसका पावर कितना आएगा 1, इसका पावर 2, इसका पावर, तो 3m³ 2m², 0m1, और लास्ट में क्या आएगा 1m। तो जब भी लिखूंगा तो लिखूंगा 3m², उसके बाद 2m², इसे लिखना है क्या 0 है ना, लाइक ही नहीं उसकी, और ये 1 दिया हुआ है तो सिर्फ 1 लिखो, ये बन गया मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म। आ रहा है सर सभी स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में। तो दादा यहाँ पर ये पता चल रहा है ना, मतलब बेसिकली मुझे क्या बोलना है, अगर 4 कोएफिशिएंट है तो हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगा 3, अगर 5 कोएफिशिएंट है तो हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगा 4।
ओके हमेशा एक से क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर 10 कोएफिशिएंट है 1 2 0 6 9 ऐसे 10 कोएफिशिएंट है तो हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी, देखो ना ये 4 थे इसीलिए हाईएस्ट डिग्री क्या बनी 3 बराबर। अगर 5 होते तो हाईएस्ट डिग्री क्या बनती 4। तो इसी तरीके से सॉल्व करना। देखो ये 1 2 3 वाला दिया हुआ है, ये रफ में हम लोगों ने यहाँ पर किया रफ में बराबर। x2 x1 x0 ये कैसे आया तुम लोग को पता है। उसके बाद ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों, ये भी तुम लोग को पता है। तो 1x स्क्वायर मतलब कि 1x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखूंगा, 2x को 2x लिखूंगा और 3x0 को सिर्फ 3 लिखूंगा। आया यहाँ पर समझ में आया है। अभी मुझे बता यहाँ पर कोएफिशिएंट कितने थे 3, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी बनेंगी 2। 3 में से एक को क्या करो उड़ा दो। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट क्वेश्चन में कितने दिए थे 3, तो डिग्री कितनी आती है 3 माइनस 1 मतलब कि 2। सो अगर मैं नाउ टेकिंग x एज अ वेरिएबल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आंसर मिलेगा। ओके सेकेंड वाला सम भी देखो यहाँ पर किया हुआ है। जैसे कि सेकेंड वाले सम में क्या है 5 0 0 0 1 कितने डिग्री से सॉरी कितने नंबर से कोएफिशिएंट है 5 मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगा 4। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितना बना 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर इसके बाद 1 और उसके बाद तो 5m4 लिखा, ये दोनों को लिखा, ये दोनों को लिखा, ये दोनों को लिखा और ये दोनों को लिखा। इनको लिखना है कह रहे बार बार क्योंकि 0 है ना, लाइक ही नहीं उन लोगों की। सिर्फ 5m4 लिखा -1 लिखा, m0 लिखने की जरूरत। देखो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 5 थे इसीलिए डिग्री कितनी बनी 4 और सिर्फ एक डायलॉग लिखना है टेकिंग m एज द वेरिएबल एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ डैश डैश डैश। ओके अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक सम नीट अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ। ये तुम लोग का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है तो तुम लोग एक ऐसा दांडका मारोगे इधर तुम लोग क्या करोगे रफ करोगे बराबर। तो यहाँ पर डालोगे -2 2 -2 2 लिख दिया। ये आया समझ में। कितने कोएफिशिएंट है 4 है मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 3 होगा। मतलब कि यहाँ पर मैं लिखूंगा m m m m हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 ना। ओके सो यहाँ पर आएगा 3 के बाद आएगा 2 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 0। मतलब कि मैं लिखते समय क्या लिखूंगा -2m³ प्लस 2m² -2m और लास्ट में लिखूंगा +2 लिख दिया बराबर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने थे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट थे 4। तो हमारी जो डिग्री आती है वो क्या आएगी 4 में से गया 1 मतलब डिग्री कितनी आई 3। वेरिएबल किसको लिया हम लोगों ने m को ना। सो टेकिंग m एज अ वेरिएबल उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा -2m³ प्लस 2m² -2m और +2। देखो यही किया ना यहाँ पर भी, सिर्फ m के जगह पे उन लोगों ने क्या लिया है x। तुम लोग की मर्जी, तुम्हें s लेना है तो s लो, x लेना है तो x लो, y लेना है तो y लो बराबर। आया समझ में 8वां क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन है भंगार क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तुम लोग ही बताओ मुझे, तो तुम लोग को ही पता है दादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि क्या होना चाहिए डिग्री 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, सिंगल कैसे होगा, उसका डिग्री कितना होना चाहिए 2। तो इसका डिग्री 2 है क्या, इसे कहां पर फेंकेंगे क्वाड्रेटिक में। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है बताओ 3। ये क्वाड्रेटिक है नहीं, ये क्वाड्रेटिक है नहीं क्योंकि 1 है ना हाईएस्ट डिग्री, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर रिया मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो इसे भी कहां पर फेंकेंगे इधर। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक है नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है हाँ है, देखो ना भाई लोग 2 है तो ये किधर जाएगा ऊपर। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। क्यूबिक मतलब कि हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 3। सो हाईएस्ट डिग्री 3 है क्या, इसका नहीं है, इसका है क्या 3, इसका है ना। तो इधर फेंकूंगा मैं इसको इधर, इसका है क्या 3 नहीं है, इसका है क्या 3 हाँ है, देखो 3 है ना, इसे फेंकूंगा इधर। इसका है नीचे वाले का 3 नहीं। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल देखो, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि क्या होता है
सिंगल, ये देखो ये सिंगल आदमी बेचारा 1 है ना इधर, बराबर। सो उसके बाद इसे फेंकेंगे इधर नीचे। ये है क्या सिंगल वाला? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये वाला है क्या? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाला ही था। अभी बाइनोमियल मतलब दो जन होते हैं एक साथ। ये दो जन है क्या एक साथ? बाइनोमियल। ये एक जन है, नहीं होगा। ये कितने जन है? 4 जन है, नहीं होगा। ये भी 4 है, नहीं होगा। ये कितने लोग है? बाइनोमियल। ये भी क्या है? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 लोग, एक ही है ना 3 यहाँ पर, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक, यही है। So that's it for today guys. Hope you understood the lecture. 3.1 हम लोगों ने completely explain किया from question number 1 to question number 9. Okay. Hope you understood.